गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड ईयर का एक टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ही माइक्रो हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होते हैं। तो जो हमने बीएससी नर्सिंग में डील करनी है, हमने डील करना है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो मेडिकल माइक्रोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग उन कॉजेटिव एजेंट्स को पढ़ते हैं जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को, किसी भी मैन को इन्फेक्शन हो रहा है। वो कॉजेटिव एजेंट जो बीमारी कोज कर रहे हैं, वो बॉडी में आके क्या रिएक्शन कर रहे हैं और क्या मेथड है उनको डायग्नोस करने के, इसके साथ हम लोग अपनी माइक्रोबायोलॉजी में डील करेंगे। तो इसके अंदर हमारे कुछ साइंटिस्ट के नेम आते हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट दिया था। तो सबसे पहले हैं लुईस पैस्चर। इन्हें फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने ये सबसे ज़्यादा काम करा था माइक्रोबायोलॉजी में। और जो रेबिस की वैक्सीन होती है, किसी भी इंसान को जब कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबिस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसकी जो वैक्सीन थी वो लुईस पैस्चर ने ही डेवलप की थी। उसके बाद जो हमारे सेकंड है वो है रॉबर्ट कोच। जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है। इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी थी। जैसे अब बैक्टीरिया है, सारे सेम कलर के दिखते थे तो पता नहीं लगा पाते थे कि कौन सा है कौन सा है। तो इन्होंने कलरिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने कलर्स का यूज़ करा। जो हमारे रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने 2 बैक्टीरिया को डिस्कवर करा था जो टीबी की बीमारी होती है। जो टीबी है वो किससे फैलता होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जब कोई बंदा टीबी का पेशेंट है, वो जब कहीं पे सांस ले रहा है, खांस रहा है, तो वो अपने कुछ बैक्टीरिया एयर में डाल देता होता है। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करा था, डिस्कवर करा था, और उन्होंने इस बैक्टीरिया को नाम दिया था ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस या फिर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। और इन्होंने जो सेकंड बैक्टीरिया डिस्कवर करा था वो था कॉलरा बैसिलस। कोच ने अपने पोस्टुलेट दिए थे। उन पोस्टुलेट के अंदर इन्होंने रिलेशनशिप बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज़ के बीच में, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता होता है और वो कैसे डिसीज़ को कॉज करता होता है। ये इन्होंने अपने पोस्टुलेट के अंदर बताया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे जोसेफ लिस्टर। इन्हें लॉर्ड लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेराइल नर्सिंग कहा जाता है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को डेवलप किया था ताकि हॉस्पिटल सेटिंग में। नेक्स्ट है हैंसन डिसीज़। जो हैंसन डिसीज़ थी वो हैंसन नाम के इंसान ने डिस्कवर करी थी। हैंसन का मतलब होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स डेड सेल। जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, उसे बोलते होते हैं नेक्रोसिस। इसी नेक्रोसिस होने को ही हम लोग बोलते होते हैं हैंसन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बताई थी। उसके बाद है जियोर्ज जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने हेरिडिटी की स्टडी करी थी। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह के बारे में बताया था। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एंटीबॉडी की स्टडी करी थी और हमारी बॉडी में जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होते हैं उनके बारे में बताया था। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ